हेलो एवरीवन। सो प्रोबेबिलिटी के लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग बेसिकली रैंडम वेरिएबल के बारे में हम लोग देखे थे, ठीक है ना। प्लस साथ साथ हम लोग बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में भी हम लोग डिस्कशन किए थे, ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जहां से हम लोग डायरेक्टली हम लोग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कशन करेंगे, जो कि है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली एक तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है ना, जो कि हम लोग तब यूज करते हैं जब मेरा सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम हो, ठीक है ना। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट अगर कंडक्ट करेंगे तब सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम होना चाहिए, सिर्फ तभी बेसिकली ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है, ठीक है ना। एक या तो हम सक्सेसफुल होंगे या दूसरा हम फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। और तीसरा कोई पॉसिबल आउटकम नहीं होगा, ठीक है ना। जब सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम जब होगा तब हम लोग ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। बाय का मतलब भी बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू टू हो जाता है, ठीक है ना। सो ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग एक ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो कि तब यूज किया जाता है जब मेरा सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम हो, या तो हम सक्सेसफुल हो रहे हैं या फिर हम फेल हो रहे हैं। सो मान लो कि n है मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब कितने बार हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं, मान लो वो n है। p मान लो है हर एक ट्रायल में सक्सेसफुल होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ईच ट्रायल में, ठीक है ना। ईच ट्रायल में सक्सेसफुल होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, मान लो कि वो p है। और q जो है मान लो कि वो ईच ट्रायल में फेल होने का प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे कि हम बोले कि हम सक्सेसफुल होंगे या फिर फेल होंगे, और कोई तीसरा पॉसिबल आउटकम होगा ही नहीं। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि p प्लस q जो है ये ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है ना। p प्लस q जो है ये ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, बिकॉज हम आइदर सक्सेसफुल हो रहे हैं या फिर फेल हो रहे हैं, और कोई तीसरा पॉसिबल आउटकम ही नहीं है। सो p है बेसिकली ईच ट्रायल में सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी, और q मेरा है ईच ट्रायल में फेल होने का प्रोबेबिलिटी। सो ऑब्वियस सा बात है कि p प्लस q जो होगा ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तब यहां से अगर हम लोग को fx कैलकुलेट करना है, दैट मींस अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आउट ऑफ n नंबर ऑफ ट्रायल्स x ट्रायल्स में हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है ना, स्मॉल x, ठीक है ना। हम लोग कैपिटल x हम लोग बेसिकली रैंडम वेरिएबल को हम लोग कैपिटल x से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल x जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर मेरा बेसिकली रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस। यहां पे रैंडम वेरिएबल मेरा है नंबर ऑफ सक्सेसेस। सो मान लो अगर हम लोग को fx कैलकुलेट करना है, दैट मींस अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आउट ऑफ n नंबर ऑफ ट्रायल्स x ट्रायल में हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग दिस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? सबसे पहले हम लोग NCX करके सिलेक्ट किए कि कौन से x ट्रायल में हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं आउट ऑफ दिस n ट्रायल्स, ठीक है ना। n मेरा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, मतलब कितने बार हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं। हम लोग को fx कैलकुलेट करना है, दैट मींस हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग आउट ऑफ n ट्रायल्स x ट्रायल में हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो पहले तो हम लोग NCX करके सिलेक्ट किए कि कौन से x ट्रायल में हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब इस ट्रायल में सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी बेसिकली p है, तो x नंबर ऑफ ट्रायल्स में सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये सिंपली p टू द पावर x ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। p टू द पावर x मेरा हो गया नंबर ऑफ x नंबर ऑफ ट्रायल्स में सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। बेसिकली p मेरा ईच ट्रायल में सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी था, और हम लोग x नंबर ऑफ ट्रायल्स में सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, तो इसलिए p टू द पावर x ऐसा आ गया। और अगर हम लोग x में अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं आउट ऑफ n नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि हम लोग n - x ट्रायल्स में हम लोग फेल हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे n है, जिसमें से हम लोग x में हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि रिमेनिंग नंबर ऑफ ट्रायल्स में हम लोग फेल होंगे, ठीक है ना। अगर x ट्रायल्स में अगर सक्सेसफुल हो रहे हैं तो बाकी का रिमेनिंग n - x ट्रायल्स जो है उसमें हम लोग फेल हो रहे हैं। अब इस ट्रायल में फेल होने का प्रोबेबिलिटी है q, तो n - x ट्रायल्स में फेल होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, सिंपली q टू द पावर n - x। सो ये जो आया ये मेरा बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ये फंक्शन ये बेसिकली मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जहां पे हम लोग रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर x का वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 ऐसे करते करते n तक वैरी कर सकता है, मैक्स टू मैक्स n से ज्यादा नहीं हो सकता है। हम लोग तो n नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे हैं, तो n से ज्यादा सक्सेसेस कैसे हो सकता है, ऑब्वियस बात है पॉसिबल नहीं होगा।
n नंबर ऑफ ट्रायल्स है तो मैक्स टू मैक्स मेरा n नंबर ऑफ सक्सेसेस हो सकता है, और मिनिमम से मिनिमम मेरा 0 सक्सेस हो सकता है। हम किसी में सक्सेसफुल नहीं हुए, सारे n अटेम्प्ट्स में हम फेल हो गए, तो x का मिनिमम वैल्यू बेसिकली 0 हो सकता है, मैक्स टू मैक्स n तक जा सकता है। तो ये जो आया इसको बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेरा बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। तो देख सकते हैं ये एक तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जहां से हम लोग रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलरेडी हम बताया लास्ट वीडियो में कि बेसिकली रैंडम वेरिएबल का, हर एक रैंडम वेरिएबल का अपना अपना एक वैल्यू होता है। तो यहाँ पे x का जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू माने बेसिकली प्रोबेबिलिटी होता है, और यहाँ पे जो x का जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सिर्फ तभी यूज किया जा सकता है जब मेरा सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम हो, या तो हम सक्सेसफुल हो रहे या फिर हम फेल हो रहे। तो इस तरीके से बेसिकली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जैसे कि हम लोग देखे थे कि बेसिकली रैंडम वेरिएबल का अपना एक एक्सपेक्टेशन यानी कि मीन भी होता है और एक वेरिएंस भी होता है। तो वो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है, यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सपेक्टेशन जो होता है जिसको हम लोग बेसिकली उसका मीन बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन बेसिकली हम लोग को मीन वैल्यू देता है, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ऐसे बेसिकली लिखा जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ये हम लोग को एक्स का एवरेज वैल्यू देता है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग ये सिंपली समेशन एक्स इनटू एफ एक्स, ये लास्ट क्लास में हम बताए थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग एफ एक्स की जगह पर ये अगर पुट करके अगर सिंप्लीफाई करें तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन जो है ये सिंपली n इंटू पी ऐसा आ जाएगा। दैट मींस n इंटू पी जो है ये बेसिकली मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हो जाता है। सिमिलरली वेरिएंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम लोग वेरिएंस अगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, बार ऑफ एक्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये सिंपली होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा बेसिकली होता है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है ना समेशन एक्स इनटू एफ एक्स, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये सिंपली होता है समेशन एक्स स्क्वायर इनटू एफ एक्स, और ये क्या होता है, ये होता है समेशन एक्स इनटू एफ एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा बेसिकली आ जाता है। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे एफ एक्स की जगह पर ये पुट करके एंड समेशन एक्स इनटू एफ एक्स की जगह पे तो हम लोग डायरेक्टली एन इनटू पी पुट कर सकते हैं। सो पुट करके जब हम लोग करेंगे तो ये एन इनटू पी इनटू क्यू ऐसा आ जाएगा। कैसे आ रहा है स्टूडेंट लोग को जनरली इससे मतलब नहीं रहता है, यूजुअली हम लोग को रिजल्ट से ही मतलब रहेगा। तो वेरिएंस जो वो एन इंटू पी इंटू क्यू ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। सो दैट मींस एस डी क्या हो जाएगा, एस डी तो सिंपली वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है ना। तो एस डी जो है ये सिंपली रूट ओवर वेरिएंस, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है ना, जो कि सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ एनपी क्यू ऐसा आ जाएगा। सो हम लोग देख सकते हैं कि वेरिएंस जो है ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मीन, ऐसा बेसिकली होगा। व्हाई, देखो मीन जो ये बेसिकली n इंटू पी है, और n इंटू पी के साथ q को जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को वेरिएंस मिल रहा है। q बेसिकली प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल, और हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग मीन के साथ एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के कारण ओवरऑल जो मेरा npq जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू np हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स q का वैल्यू बेसिकली 1 हो सकता है, मैक्स टू मैक्स। तो ऑब्वियस सा बात है इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो बेसिकली मीन के बराबर हो जाएगा, यानी कि n इंटू पी हो जाएगा। तो ऐसे ही आ गया। तो वेरिएंस जो है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मीन ऐसा होता है, ठीक है ना। और ये जो वेरिएंस जो है, ठीक है ना, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, ऐसा बेसिकली प्रूव किया जा सकता है, ठीक है ना। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना, वेरिएंस मेरा मैक्सिमम कब होगा, वेरिएंस इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, वेरिएंस इज मैक्सिमम व्हेन p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो ठीक है ना, जब p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू हाफ जब हो जाएगा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, तब उस समय बेसिकली वेरिएंस मेरा मैक्सिमम होगा। तब उस समय हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना। उस समय इस डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा जब p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो तब उस समय इस डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज इसमें जो जरूरत पड़ता है वो ये कि ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बेसिकली बाई पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पता लगाने के लिए हम लोग को सिर्फ दो पैरामीटर चाहिए। कौन कौन से दो पैरामीटर, एक है n और एक है p।
तब स्टूडेंट लोग सोचते होंगे कि बेसिकली क्यू को पैरामीटर में कंसीडर क्यों नहीं किया जाता है। बेसिकली पी और क्यू दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है, दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। पी प्लस क्यू जो है ये ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। सो दैट मींस अगर हम लोग को पी का वैल्यू अगर पता है तो हम लोग क्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू जो है ये इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्यू को अलग से नहीं लिया जाता है। बेसिकली अगर हम लोग को पी का वैल्यू अगर पता है तो हम लोग क्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो ये जस्ट एक बाई पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें सिर्फ दो पैरामीटर है, सिर्फ दो अननोन है, एक एन और एक है पी। अगर हम लोग को इन दोनों का वैल्यू अगर पता है तो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये बेसिकली मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।